पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, तमाम जो बिहार की सियासी हालात हैं, जो गहमा गहमी चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले कोई एक पत्ता है जो लालू प्रसाद यादव अपने पास रखे हुए हैं और उस पत्ते को सामने ला सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार में हैं, खासकर पटना में हैं और चुप हैं। उनकी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़े खेल होने का इशारा करती है और तमाम आरजेडी के जो बयानात हैं वो भी यही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन फिर भी सियासत जो है वो कयासों का घर है, कयास लगाए जाते हैं, अंदाज़े लगाए जाते हैं। अब क्या हालात बनते हैं और क्या मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें कैसी सामने नक्शा बनाती हैं और कैसे नज़र आते हैं, अभी तक तो फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि आरजेडी की तरफ से किसी तरह की हड़बड़ी जो है वो नहीं दिख रही है। विधानसभा स्पीकर जो है वो अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और आरजेडी के खैमे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। लेकिन एनडीए भी मजबूती के साथ कह रहा है कि हम लोग सब साथ हैं और कुछ खेला नहीं होने वाला है। इन्हीं मामलों पर सब तमाम जो मामलात चल रहे हैं बिहार में, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि लालू लीला शुरू करें। लालू ने नीतीश के पीछे छोड़ा आखिरी ब्रह्मास्त्र, कुछ नहीं कर पाई भाजपा, राम भरोसे सरकार है। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त क्या बताता है। इन तमाम बातों के लिए हम जुड़ेंगे अपने बाबा से, जो बताएंगे बारीकियों को। तो जुड़ते हैं बाबा के साथ। सर, क्या कुछ होने वाला है? सर, क्या लग रहा है? सर, सरकार राम भरोसे है? देखिए, बस पूरे दिन जो आप लोग अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन बातचीत के आधार पर जो बातें हमारे सामने आ रही हैं वो कहानी कुछ और कह रही है। जो सामने से दिख रहा है वो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सागर से बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से वो बातचीत कर रहे थे। बयान देने से उन्होंने मना कर दिया। वहीं आप जदयू के नेता के पास गए तो उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। और किसी से भी आप अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जो सरकार है उसके बारे में पूछें, मंत्रिमंडल के बारे में पूछें कि आखिर विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे विभाग क्यों दिए गए जो कहीं ना कहीं छोटे विभाग हैं। छोटा बड़ा विभाग नहीं होता, लेकिन विभाग बजट के मामले में छोटे विभाग हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक सारे महकमे हैं वो अपने पास रख लिया। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्यों नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार? ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो नहीं हो रहा है उसके पीछे है कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं जदयू के और भाजपा के। लेकिन अब जो हमारे पास सूचना आ रही है, जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी इतना ज़्यादा निश्चिंत नज़र नहीं आए। राहुल गांधी जब पूर्णिया में थे तब भी वो निश्चिंत नज़र आए। हालांकि कुछ समय के लिए जब उनके विधायकों से बातचीत नहीं हो रही थी तो बिहार कैडर काफ़ी परेशान था। लेकिन सभी 19 के 19 विधायक वहाँ उनके पास मौजूद हुए और उनकी रैली में शामिल हुए। इसके बाद वो झारखंड गए। वहाँ भी आप देख लीजिए कि सरकार, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया और सरकार बनी। बहुमत साबित करने के लिए भी सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हम लालू लीला की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी लालू प्रसाद, आप जानते हैं कि लालू प्रसाद जब चुप हो जाते हैं या नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा सुनामी, ज्वार भाटा उठने वाला है। सीधी तौर पे आप मान के चलिए कि 12 तारीख को इस बिहार का मुस्तकबिल एक बार फिर से लिखा जाना है, चाहे जिस करवट बैठे ऊँट। लेकिन एक बात तो तय है, अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से मजबूत कड़ी के रूप में शामिल हो गए और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। यानी मैं सीट शेयरिंग के समझौते की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बात आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं और लालू प्रसाद भीतर ही भीतर चुप्पी साधे हुए हैं, इसके मायने बहुत होते हैं। चूँकि हम कई बार बता चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की ये प्रकृति नहीं है जैसे राजनीति वो कर रही है, जिस तरह से चुप है। राष्ट्रीय जनता दल की उखाड़ कबाड़ वाली राजनीति शुरू से रही है, लाठी में तेल पिलावना आपने देखा होगा। लालू प्रसाद के कई बयान वायरल हो रहे हैं जो आपने लोकसभा, विधानसभा जहां भी सुने होंगे, उसमें आपको एग्रेसिव लालू नजर आए होंगे। लेकिन इस बार बिल्कुल शांत लालू नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो समझ गए हैं कि अब वर्तमान परिस्थिति में राजनीति करनी कैसे है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। जब नीतीश कुमार ये कह करके यार ये तो मेरा बेटा है, इस बेटे जैसा है, इसको क्या होने वाला है, और सरकार बदल देते हैं, तो क्या लालू प्रसाद इस चुप्पी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। और लालू प्रसाद ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को
हैंडल कर रहे हैं, उसका स्टीयरिंग लालू प्रसाद के पास है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आसान नहीं होगा विधायकों को इधर से उधर छटका लेना। अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है और सभी 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय हाजिर होंगे। हम ये खबर लगातार सुबह से चला रहे हैं, लेकिन इस खबर में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि अब जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसमें दावा ये किया जा रहा है, मैं सूत्रों का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दावा ये किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि जदयू के कई विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से जैसे ही लौट करके आते हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से मिलते हैं, मंत्रिमंडल का लिस्ट जैसे ही वहाँ फाइनल होता है उसके बाद वो किसी भी तरह का ब्लास्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद, जो हम 2 दिन से 24 घंटे से बता रहे हैं कि लालू ने अपना ऑफर अभी खुला रखा है, तो एक तरफ जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ जदयू के वो विधायक जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी सम्मान मिलेगा, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मैं मंत्रिमंडल का लिस्ट देख रहा था, उस लिस्ट में से काटने वाले नाम एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। 11-12 जो उनके मंत्री बनेंगे वो सब नीतीश कुमार के करीबी हैं। पहला आपने देखा कि 3 लोगों को उन्होंने दिलवा दिया मंत्रिमंडल का शपथ, अब उनके हटने का कोई चांस नहीं है। अशोक चौधरी को आप हटा नहीं सकते हैं, लेसी सिंह को आप हटा नहीं सकते हैं, आप शीला मंडल को हटा नहीं सकते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर वो आती हैं। उसके बाद आप संजय झा को हटा नहीं सकते हैं, वो आपकी एक कमज़ोर कड़ी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाने में उनकी एक अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जमा खान को आप हटा नहीं सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी से आप राजकुमार सिंह को लेकर के आए थे, अभी तक उनको आपने कोई पद नहीं दिया है, उनको आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुमित सिंह को हटा नहीं सकते हैं। रहा सवाल जयंत राज और सुनील कुमार का, तो इनको भी जातीय समीकरण के आधार पर आप नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सभी लोग जिस इंतजार कर रहे थे, चाहे वो दलित समाज से हों, आप रत्नेश सदा को कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो बातें सामने आई थी, आपने देखा होगा कि रत्नेश सदा को किस आधार पर दिया गया था। जब जीतन राम मांझी बेटा जब इस्तीफा दिया था उसके बाद उनको रखा गया था। ये सारी चीज़ें रत्नेश सदा से भी मेरी बातचीत हुई। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि जो लालू प्रसाद की छुट्टी है वो कहीं ना कहीं कुछ खेल करने वाली स्थिति में है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी बिहार इस मोड़ पर आके खड़ा होता है तो यहाँ से रास्ते बदलते हैं और रास्ते चेंज होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा सूरत हाल नज़र आ रहा है, लालू प्रसाद यादव की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है। और जो सूरत हाल नज़र आ रहे हैं, जो तमाम जेडीयू की तरफ से लिस्ट जारी हुई है मंत्रिमंडल के, या जो बीजेपी की तरफ से जाहिर हुआ है, जितने भी लोगों का नाम आया है, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो हमेशा से जेडीयू में उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बार बार उनको जो है कहा यही जाता है कि अगली बार और अगली बार। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त क्या फेवर करता है। और जेडीयू में जैसा कहा जा रहा है कि टूट होने को है उन्हीं विधायकों को लेकर के जो बार बार मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, या जो बार बार जिनको अहमियत नहीं मिलती है, किसी तरह की तवज्जो नहीं मिलती है, उन्हीं विधायकों को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू में टूट हो सकती है। फ्लोर टेस्ट से पहले लालू प्रसाद यादव की चुप्पी किसी न किसी तरफ बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। और ख़ासकर जेडीयू को कमज़ोर कड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार तमाम जो उनके करीबी लोग होते हैं उन्हीं को अपने साथ रखते हैं, मंत्रिमंडल में रखते हैं। वहीं बीजेपी जो है वो अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करती है कि वो लोग जिनका नाम रेफ़र करते हैं उन लोगों को उसको बनाना ही रहता है। बहरहाल अभी तक कयास और अंदाजे तो यही लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले कोई बड़ा हंगामा बिहार को दरपेश है, लेकिन देखना अब ये है कि आने वाला वक्त क्या बताता है और क्या होता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।